ये राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। इसका मतलब होता है राजद। उसकी सोच जो है राजसी है, उसकी संस्कृति जो है जलादी है और उसका कर्म जो है दलालों वाला है। बिहार में तो खेला होना ही है। बिहार में खेला 100% होगा। खेला होगा कि विपक्ष में कौन दल रहेंगे, रहने लायक विपक्ष लायक भी रहेंगे कि नहीं। कौन फंसने जा रहे हैं खेला में? सारे विपक्ष के लोग। विपक्षी दल के मान्यता के लिए एक संख्या होता है, वो संख्या भी इनके पास नहीं आने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार में एनडीए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चले गए हैं और एनडीए की सरकार भी बिहार में बन गई है। कल जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातें हुई। क्या कुछ बातें हुई वो तो समय बताएगा, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए है बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सिंह। अरविंद सर, जिस तरह से लग रहा है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, क्या 12 तारीख को खेला हो जाएगा? अगर वो नैतिकता के आधार पर नहीं दे रहे हैं तो लोग जो है हटा देगा संख्या के आधार पे। सदन में संख्या के आधार पे हट जाएंगे, इसलिए उस पर बहुत बेचैनी उन लोग को लिए हुए है। उस पर क्या बोलना है। लेकिन तेजस्वी यादव बोले थे कि बिहार में जिस तरह से खेला तो अभी हुआ नहीं है, शुरू हुआ है, ये होने वाला है। बिहार में तो खेला होना ही है। बिहार में खेला 100% होगा। बिहार में विपक्ष के लिए खेला होगा कि विपक्ष में कौन दल रहेंगे, रहने लायक विपक्ष लायक भी रहेंगे कि नहीं, इसलिए खेला होगा। तो कह रहा है, आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि तोड़ जोड़ में विश्वास रखते हम, तोड़ जोड़ में नहीं, हम जमीनी हकीकत चलते हैं, किसी को तोड़ किसी को हटाओ। जमीनी हकीकत में तो जनता उनको जहां लाया है आप समझ रहे हैं, वो कोई चीज में मैदान में नहीं है। वो सिर्फ खेला होने में विश्वास करते हैं। खेला अब ऐसा होगा कि विपक्ष के लिए, विपक्षी दल के लिए भी वो खेला में फंसेंगे। कौन फंसने जा रहे हैं खेला में? सारे विपक्ष के लोग। विपक्षी दल के मान्यता के लिए एक संख्या होता है, वो संख्या भी इनके पास नहीं आने वाली है। बिहार के जनता इनके सारे खेला को समझ चुकी है। आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि जिस तरह से जो सुशील कुमार मोदी राज्यसभा सांसद है, उनको मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज करवाने की जरूरत है। यहाँ तक कि अपने नाखून खा रहे हैं, मूत्र भी अपने पी रहे हैं। क्या ऐसे में सही बात है? देखिए, राजद का मतलब होता है राजसी प्रवृत्ति, जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल। इसका मतलब होता है राजद। तो उसकी सोच जो है राजसी है, उसकी संस्कृति जो है जलादी है और उसका कर्म जो है दलालों वाला है। तो उस पर क्या बयान देना है। सारे मानसिक बीमारियों से अनपढ़ों का जमात है, घपले घोटाले वाले, एफआईआर के तगमा से सुशोभित लोग हैं, उन पर क्या बोलना है। आपने कह रहे हैं कि घोटालो, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि लालू यादव को फंसाया जा रहा है, बुजुर्ग आदमी है, उनको ईडी ने बैठा करके 8-9 घंटे तक पूछताछ किया, कहीं से उचित नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, उनको आजीवन कारावास का सजा भारतीय जनता पार्टी दे दिया क्या? न्यायालय ने दिया है। न्यायालय में ये सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, सब जगह से ये सजायाफ्ता है। तो जिसको सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं हो, जिनको उच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं हो, जिनको सिविल कोर्ट पर विश्वास नहीं हो, उस व्यक्ति को क्या कहना है। वैसे व्यक्ति को भारत के संविधान पर विश्वास है कि नहीं, भी जांचने का विषय है। वो तो बोलते हैं कि हम संविधान को मानते हैं, वो लोग नहीं मानते हैं जो संविधान को पूजा करते हैं पर हकीकत नहीं उठाते हैं। अरे वो पाकिस्तान के संविधान को मानते हैं कि इंडिया के संविधान को मानते हैं, ये भी पता नहीं है। 9वां पास विद्यार्थी जिस दल का नेता हो, वो संविधान क्या बाचेंगे। एक पन्ना पढ़ने में तो विधानसभा में हकलाने लगे थे। कौन? तेजस्वी जी? तौर का हम हकलाए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने एक पन्ना पढ़ नहीं सके थे। प्रधानमंत्री को हराने की बात बोल रहे हैं, बोले कि इस पर 40। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जिस मंच पे थे, उस मंच पे एक पन्ना लिखा हुआ पढ़ नहीं सके थे श्री तेजस्वी यादव जी, हकलाने लगे थे। तो जो लिख करके दिया गया था तो उसको पढ़ने में समर्थवान नहीं है, वो तो उनके नेता हैं। लेकिन वही व्यक्ति बोल रहे हैं कि 12 तारीख को खेला होगा। अरे तुम लोग को खेले पर विश्वास है, लेकिन खेला जनता ऐसा करेगा कि विपक्ष के लिए मारामारी होगा, पर विपक्षी दल का मान्यता नहीं मिलेगा, इतनी कम संख्या आएगी।
चलिए, विपक्षी दल की मान्यता नहीं मिलेगा, इतनी कम संख्या मिलेगी, ऐसे जो है बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब खेला के पर वो विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा जो है हम नहीं रखते हैं। और एक पन्ना पढ़ने में प्रधानमंत्री के सामने मंच पर हकलाने लगे थे उप मुख्यमंत्री, जो पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव। तो ऐसे में देखने की बात है क्या 12 तारीख के क्या फ्लोर टेस्ट में ये लोग पास होते हैं या फेल होते हैं, तो आने की बाद ही पता चलेगा। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही। बना रही है रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।